नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज पर। आशाराम बापू ने खराब सेहत के आधार पर इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। आशाराम बापू ने हरिद्वार के पास एक आयुर्वेदिक केंद्र में इलाज की मांग की है। कोर्ट ने इस मांग पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सरकार ने दाखिल जवाब में मांग का विरोध किया है। मई के शुरुआत में आशाराम कोरोना संक्रमित की चपेट में आ गए। संक्रमित होने के बाद उनको एम्स में भर्ती किया गया था। आशाराम बापू ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए आयुर्वेदिक पद्धति उपचार के लिए जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें उपचार व स्वास्थ्य लाभ के लिए 2 माह तक अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने कानूनी जानकार डॉक्टर AP सिंह साहब से खास चर्चा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज पर। आज हम बात करेंगे संत आशाराम बापू की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध कानूनी मामलों के जानकार वकील डॉक्टर AP सिंह से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आशाराम बापू की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका में क्या चल रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संत आशाराम बापू की इंटरिम बेल को लेकर याचिका पेंडिंग है, सुनवाई चल रही है। सरकार से जवाब मांगा था कोर्ट ने, नोटिस किया था, उसके बाद अब वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, हमारे भारत का संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि बीमार व्यक्ति को अपने इलाज की बात करना, इलाज के लिए बेल मिलना, ये परंपरा है, कानूनी अधिकार है। निश्चित तौर पर संत आशाराम बापू जी पर ये केस जरूर है, लेकिन इस केस के अलावा हटके उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, किस तरह से राजनीतिक हस्तियां उनके चरणों में चरण वंदना करती, आशीर्वाद लेती, आशीर्वाद पाती, करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके पूरे देश से विदेशों में। और ये सत्य है, केस में अपील पेंडिंग है। अपील के बाद में उनके कानूनी अधिकार हैं, जोधपुर हाई कोर्ट, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद SLP, रिव्यू कोर्ट, बहुत कानूनी अधिकार, वो सबके लिए है। बात आशाराम बापू की नहीं है, वो सभी के लिए। जब ऐसा है तो संत आशाराम बापू जी निश्चित तौर पर बीमार हैं, जोधपुर की जेल में बीमार हुए, वो उनका इलाज वहाँ हुआ, नहीं सही हुए, फिर जोधपुर हॉस्पिटल आए, MG हॉस्पिटल आए, उसके बाद एम्स हॉस्पिटल में जोधपुर में रखा गया, उन्हें इलाज हुआ, नहीं सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, बुजुर्ग है, उम्र है, ये तो वो अपनी। सर, जैसे और संगीन मामलों में मुलजिमों को रिहाई मिल जाती है, वैसे ही संत आशाराम बापू को रिहाई क्यों नहीं मिल सकती? इसमें सरकारों को क्या आपत्ति है? देखिए, बात सरकारों की आपत्ति की नहीं है। मीडिया ट्रायल, जिन केसों का मीडिया ट्रायल हो जाता है, मीडिया जहां पहुंच जाए, इस केस को ये केस नॉर्मल केस था, जिनमें एंटीसिपेटरी बेल भी होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, लोगों को रिलीफ मिलती है, CRPC देती है, लेकिन इसमें क्या है, राजनीति से प्रेरित। जहां राजनीति से प्रेरित हो और जहां मीडिया ट्रायल हो जाए जिस केस में, वहां प्रॉब्लम आती है, वहां न्याय की उम्मीद बहुत कम हो जाती, वहां तो मीडिया इन्फ्लुएंस में हो जाता है, मीडिया ट्रायल होने लगता है। वही काम यहाँ हुआ है। अब इसमें सरकार ने जवाब दिया है, राजस्थान की तरफ से आया है जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसमें वो बातें कहेगी जिनके कोई औचित्य नहीं रहता है। इलाज, आयुर्वेदिक इलाज चाह रहे हैं संत आशाराम बापू जी। अरे, आयुर्वेदिक इलाज हमारा आयुष मंत्रालय है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति में आयुर्वेद रहा है, वेदों पर आधारित इलाज चला है, तो फिर आप उस आयुर्वेद को क्यों मना कर रहे हैं? आयुष मंत्रालय है, बहुत बड़ा सिस्टम है आयुर्वेद का, और आयुर्वेद ही हमारी पद्धति है। और संत आशाराम बापू ने सदैव आयुर्वेद, गौ सदन, गौशाला, अपने जो इलाज किए वो आयुर्वेद पद्धति पर आधारित किए। उन्होंने आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। जब वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे ही उनका इलाज होना चाहिए। आपका सवाल, ऐसे ही कितने मुलजिम, 85 साल के कितने मुलजिम जेल में? मैं आंकड़ा जानना चाहता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से दे आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस के आधार पर जघन्य अपराध, उम्र कैद, मर्डर, 302 में मर्डर में फांसी की सजा है, ऐसे में आरोप में भी 90 दिन की बेल की बात कही गई, बेल दी जा रही है, दी गई। तो ऐसी स्थिति में ये करना, संत आशाराम बापू जी के साथ ऐसा भेदभाव करना, उनको नहीं दिया जाएगा और सबके लिए बेल है और सबके लिए कानून है, ये राजनीति से प्रेरित है। और उसमें जो सरकार का जवाब है वो भी एक तरह से इसी तरह आयुर्वेद के नहीं है, आयुर्वेद इलाज बाहर कराना चाहते हैं। अरे, भारत की सीमा में ही तो है सब कुछ, कहाँ वो भारत की सीमा से बाहर इलाज कराना चाहते,
वो एंटेगुआ में इलाज कराना चाह रहे हैं, वो लंदन में इलाज कराना जा रहे हैं, वो भारत में तो इलाज कराना चाह रहे हैं, यही तो इलाज कराने। यहाँ आपकी पुलिस है, सुरक्षा है, नियम है, कानून है, सब कुछ है उसके अधीन, आपको क्या प्रॉब्लम है? इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पर ध्यान दे करके आयुर्वेद अगर इलाज कराना चाहे तो आयुर्वेद पद्धति हमारी है, उसके हिसाब से इलाज कराए, क्या प्रॉब्लम है? होना चाहिए। गाय के लिए महत्व था, गाय में तो इतने रोगों को दूर करने की क्षमता है, सभी विज्ञान कहता है। एलोपैथी कहती है, अंग्रेजी पद्धति। क्या अंग्रेजी पद्धति आयुर्वेद से अलग है? क्या अंग्रेजी पद्धति नहीं कहती है कि गाय गौशाला औषधि के चलते फिरते औषधालय है, वहां सीधे सीधे औषधालय है, तो वहां वो इलाज कराना चाहते हैं। उनको ये प्रावधान, इंग्लिश अंग्रेजी एलोपैथी में नहीं विश्वास करते, उनकी अपनी भावना, तो उनके राइट जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का हनन कैसे करेंगे आप? मूल अधिकार तो दीजिए आप, अगर कोई आयुर्वेद पद्धति से चाह रहा इलाज तो दीजिए आप। हाँ, वो आपकी बंदिश में है, आपके जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसको आप दीजिए, नहीं तो वो प्राइवेट लेता। क्या आयुर्वेद के कॉलेज नहीं खुले हैं? क्या आयुर्वेद के अस्पताल इस देश में नहीं चल रहे? क्या आयुर्वेद पद्धति का आयुष मंत्रालय नहीं है? तो आयुर्वेद कहाँ से गलत हो गया? और आयुर्वेद गलत नहीं है तो संत आसाराम बापू जी अगर आयुर्वेद का इलाज कराना चाहे तो गलत क्या है? इसमें क्या गलत? तो गर्व होना चाहिए उनको, तो और एक्स्ट्रा सहूलियत देनी चाहिए, अधिक सहूलियत देनी चाहिए उनको, इससे हटके सहूलियत देनी चाहिए, ये अति आवश्यक है। क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति सरकार बेल कहना चाहिए कि हाँ, ये 85 साल की उम्र के हैं, कोई इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, भागोड़े नहीं है, भाग नहीं जाएंगे कहीं, जो आप कंडीशन देंगे, जो कंडीशन इंपोज लगाएं करेंगे। आप उनका वेरिफिकेशन की बात नहीं है, आप उनका सब कुछ जानते हैं, जहां है जैसे है। एक 85 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, आप मत मानिए संत, वो आपका अपना लॉजिक है, उनको मानने वाले संत करोड़ों लोग हैं, वो मानते हैं, आप मत मानिए, लेकिन एक आम नागरिक तो मानिए, आप एक आम जनता, एक मतदाता तो मानिए, जो भारत के संविधान पर विश्वास करता है, और उतना ही उसका भी अधिकार है भारत के सुप्रीम कोर्ट पर जितना एक आम मुलजिम का। आप उसको रिलीफ देते हैं, उसको रिलीफ मिलती है, सो मोटो नोटिस जारी होते हैं, इंटरिम बेल होती है, इलाज के लिए होती है, इलाज के लिए पैरोल दी जाती है, इलाज कराया जाता है। बड़े बड़े तिहाड़ में जो इलाज नहीं होता, दीनदयाल भेजते हैं, हमारे कितने मुलजिमों को तिहाड़ दीनदयाल में इलाज कराते हैं। दीनदयाल से नहीं होता, राममनोहर लोहिया में इलाज होता है, राममनोहर लोहिया में भी सेल बनी हुई है अलग मुलजिमों की, दीनदयाल हॉस्पिटल में भी सेल बनी हुई है अंदर से, जहां इलाज करने के लिए वहां रुकते हैं, रहते हैं जाके। अंडर ट्रायल पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, सजायाफ्ता लोग, आतंकवादियों को तो इलाज देते हैं। आतंकवादियों को अगर कोई इलाज हो जाए तो आप धर्म की वजह से आप उनके लिए बहुत पलक पावड़े बिछा देते हैं, सिस्टम, उनका सब इलाज होगा, पूरी बुलेटिन जारी होगा, उनके लिए सब कुछ होगा। लेकिन अगर एक हिंदू संत अपने इलाज के लिए याचिका लगा रहा है, इंटरिम बेल मांग रहा है, तब आज सरकारों को बड़ी आपत्ति हो जाती है, तो सरकार को लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तो फिर आतंकवादी को अगर आप इलाज दे सकते हैं, उनको ये सुविधा दे सकती है कोर्ट, तो इनको भी संत आशाराम बापू को भी अगर उसी पैरिटी पे, उसी समानता पे, समानता के अधिकार पर अगर आप इलाज के लिए इंटरिम बेल देते हैं, तो मैं समझता हूं इसमें कोई गुनाह नहीं है। और इस आधार पर हर सूरत में, हर हालात में संत आशाराम बापू को इंटरिम बेल मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें, आयुर्वेदिक पद्धति से करा सकें, उत्तराखंड उत्तरांचल में करा सकें, गौशाला में करा सकें, अपने आश्रम के आसपास में करा सकें, अपने चिकित्सकों के द्वारा करा सकें। आप पैनल रखिए, आप व्यवस्था रखिए, कोई ऐसी बीमारी तो उनकी एकदम नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो एकदम एलोपैथी, अरे एलोपैथी की जहां उन्होंने ली है, जोधपुर की जेल में एलोपैथी का देखा, एम्स हॉस्पिटल देखा जोधपुर का, दूसरा हॉस्पिटल देखा, तो वो परेशान तो है, बीमारी तो है। जब बीमार हैं, एक बीमार व्यक्ति के बुजुर्ग अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आपके पिता की उम्र का व्यक्ति ऐसा हालात में है, तो उनकी कैसी हालात होगी। और वो तो कितने लोगों के पिता है, कितने लोगों की आस्था है, और आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है, लोगों ने आस्था है। अगर आस्था और विश्वास है तो उनकी आस्था और विश्वास को इस देश के नागरिक जो उन्हें मानते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो धार्मिक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं होने देना चाहिए, कभी भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और उनके इसी आधार पर इंटरिम बेल होकर उनका इलाज हो, और जो भी कंडीशंस लगाई जाए, जो भी शर्तें लगाई जाए, पूरी तरह से मानने के लिए बाउंड किया जाए उन्हें, वो बाउंड होंगे और उस पर आगे प्रोसीडिंग होगी। वो कहीं जा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं। जब आप औरों को देते हैं, आपने औरों दुख इस बात का है, या तो किसी को नहीं मिली होती, क्या इन्हीं सेक्शन, इन्हीं धाराओं में बेल नहीं मिली,
क्या लोगों को नहीं छोड़ा गया? क्या बुढ़ापे के आधार पर नहीं उम्रदराज लोगों को छोड़ा गया? क्या कोर्ट के आदेश नहीं है? क्या कानून के आदेश नहीं है? क्या कोविड कोरोना पेंडेमिक में ऐसा नहीं हुआ? कोविड कोरोना पेंडेमिक में आपने सो मोटो नोटिस के आधार पर जारी किया, लेकिन संत आशाराम बापू जी को कोई इसमें रियायत नहीं मिल रही है। दुख इस बात का है, इसलिए संत आशाराम बापू जी की एंट्रिम बेल हर हालत में होकर उनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। ये सरकारों का काम है, ये व्यवस्था का काम है। अगर आपने उन्हें जेल में रखा हुआ है, अगर आप उनके ट्रायल को अपील पेंडिंग है, तो उनके अपील के पेंडिंग के दौरान वो कोर्ट की संपत्ति है। इस तरह से कोर्ट की जिम्मेदारी है, न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी ही तमाम देश दुनिया से संबंधित खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश अन्य लोगों का इलाज कराते हैं। हजारों हजार करोड़ के आर्थिक घोटाले करने वालों का तो आप इलाज कराते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, उनकी बाहुबली सांसदों की तो आप व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो बाहुबली नहीं है, लेकिन धार्मिक तो वो हैं, धर्म में विश्वास तो रखते हैं, धार्मिक संत तो हैं, हिंदू संत तो हैं। हिंदू संत होना अगर गुनाह है, आतंकवादी होना अगर अच्छा इलाज कराने के लिए, तो बड़ा दुखद बात है। ये बड़ा दुख का विषय है। जी धन्यवाद हमारे दर्शकों को ऐसी जानकारी देने के लिए। हमारे चैनल प्रकाश न्यूज से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम देश दुनिया से संबंधित खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।